वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सामान्य हिंदी विषय के प्रश्न रहेंगे और ये पेड क्विज का वीडियो रहेगा। कुछ प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, तत्सम रूप छांटना है। और का तत्सम शब्द क्या होगा बताना है। अवर होगा, और होगा, अरवर होगा या फिर आवर होगा। तो जो और होता है, और का तत्सम रूप होता है अवर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव बताना है यहाँ पर। ऊंट, कोटि, कपाट या फिर कोद्रव। तो जो ऊंट है ये तद्भव है, बाकी के ये नहीं है तद्भव शब्द, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईदृश। ईदृश का तद्भव क्या होगा। ऐसा, एका, एवस या फिर कैसा। तो ईदृश यानी कि ऐसा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका तत्भव रूप है और ये इसका तत्सम रूप है। ईदृश तत्सम रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न देखा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जिसका उत्साह मर चुका है। तो जिसका उत्साह मर जाए उसको क्या कहेंगे, उसको हतोत्साहित कहा जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया हतोत्साहित, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथ की कारीगरी। तो जो हाथ की कारीगरी है उसको क्या कहा जाता है। हस्त कौशल कहते हैं, हस्तशिल्प कहते हैं या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर हस्त लाघव कहेंगे। तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों ये शब्द आ जाएगा, क्योंकि हस्त कौशल और हस्तशिल्प दोनों ही शब्द सही हैं इस वाक्य के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहा जाता है। हुतात्मा कहा जाता है, हरावल कहते हैं या फिर सैन्य टुकड़ी या फिर हेमंत। तो जो सेना का सबसे आगे रहने वाला भाग होता है उसको हरावल कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो क्षमा पाने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, उसको क्षम्य कहा जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना। किसी बात पर व्यर्थ रूप से प्रलाप करना, उसके लिए क्या शब्द होगा। अतिकथा, अटारी, अटूट या फिर प्रतिकथा। तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, अतिकथा। ऑप्शन ए में दिया गया है, यही सही उत्तर होगा, अतिकथा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक में बड़ी बहन। तो जो नाटक में बड़ी बहन होती है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, उसको अत्तिका कहा जाता है, अत्तिका। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटना है। उसे 100% अंक मिले, उसे लगभग 100% अंक मिले, या फिर उसे 100% अंक मिला, या फिर उसे लगभग 100% अंक मिली। तो ये तो बिल्कुल गलत है, अंक मिला होता है, मिली नहीं होता है। उसे 100% अंक मिला, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद उसे लगभग, तो लगभग यहाँ पर नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब 100% की बात हो रही है तो लगभग तो है ही नहीं। तो यहाँ पर मिले वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन ही सही उत्तर होगा, यही सही वाक्य दिया गया है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य फिर से छांटना है। मैं सायकाल घूमने जाता हूँ। मैं सायंकाल, सायंकाल होता है, मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, या फिर मैं सायंकाल घूमने जाते हैं। तो ये तो अशुद्ध हो जाएगा, ये वाला भी अशुद्ध ही दिया गया है। हम सायंकाल नहीं होता है, मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, ये सही दिया गया है। ये सारे शब्द इसमें सही लिखे हैं और यही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य छांटना है। इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है। दुनिया भर में यह बात फैल गई। सारी दुनिया भर में, तो जब दुनिया भर का प्रयोग कर लिया है तो सारी नहीं आएगा। सारी अगले में भी दिया गया है, उपयुक्त सभी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन ही सही उत्तर छांट लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य। अब अशुद्ध देखना है। वह बहुत सज्जन है। विंध्याचल बहुत प्राचीन है, बिल्कुल सही है। वह सबसे सुंदर कमीज है, ये भी सही है। शायद वह जरूर जाएगा। अब जरूर जाएगा तो शायद क्या है, तो शायद नहीं आएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ये अशुद्ध दिया गया है। तो वह जरूर जाएगा, सही इसका ये रूप हो जाएगा, वह जरूर जाएगा। क्लियर है, शायद नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। उसने हाथी पर काठी बांध दी। सेना में कुख्यात आतंकवादी मार गिराया। सेना ने, तुलसी ने मानस की रचना की। वह कढ़ाई बुनाई जानती है। तो यहाँ पर छांटना है अशुद्ध वाक्य। तो ये तो सही दिए गए हैं। उसने हाथी पर काठी बांध दी, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों,
उसने हाथी पर हौदा रख दिया। काठी नहीं होता है, जो बांधा जाता है वो हौदा कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, बिल्कुल सही है। सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, ये भी सही है। ठंडा बर्फ लाओ, ठंडा नहीं होगा, ठंडी होगा, ठंडी बर्फ लाओ, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध है। वह पौधों को सींचता है, बिल्कुल सही है। सरस शब्द का विलोम बताना है, सरस का विलोम होता है नीरस, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संशयी शब्द का विलोम क्या होता है? तो संशय का विलोम हो जाएगा निसंशयी, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुज का विलोम क्या होगा? तो मनुज का विलोम बताना है, दनुज होगा, तनुज होगा, या फिर अनुज होगा, या फिर सनुज होगा। तो मनुज का विलोम हो जाएगा दनुज, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दनुज। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्वदेश, स्वदेश का विलोम क्या होता है बताइए? परदेश होगा, विदेश होगा, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, या फिर प्रदेश होगा। तो स्वदेश का विलोम या तो परदेश भी हो सकता है या फिर विदेश भी हो सकता है, उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रथ का विलोम शब्द क्या होगा? रथ का विलोम विरथ होगा, निरथ होगा, अरथ होगा, या फिर कुरथ होगा। तो रथ के आगे भी जोड़ दो, इसका विलोम हो जाएगा विरथ, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम नहीं है। तो 3 तो विलोम होंगे और 1 होगा जो नहीं होगा, बताना है कौन सा नहीं है। निस्वार्थ, तो ये स्वार्थ का विलोम होगा। परमार्थ, ये भी होगा। कुस्वार्थ या फिर उपयुक्त सभी। तो कुस्वार्थ स्वार्थ का विलोम नहीं है, बाकी के तो ये दोनों स्वार्थ के विलोम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।